ये हो जाए। आज के आधुनिक समय में पौराणिक जगत में ऐसे धर्मगुरु हैं जो ये कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, जबकि वर्षों पहले धन्य है ऋषि देव दयानंद जी जिन्होंने महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप आज महिलाएं यज्ञ ब्रह्मा के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में सुशोभित हो रही हैं। उन्हीं आदर्शों की ध्वज का पताका उठाए हुए आज हमारे बीच महिला सम्मेलन की मुख्य वक्ता और यज्ञ ब्रह्मा डॉक्टर पवित्रा जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं श्रीमती और उनका अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें श्रीमती प्रेमा वर्मा जी। वो नहीं है श्रीमती संगीता खुराना जी से अब मैं आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे कार्यक्रम का हमारा संयोजन करने वाली वंदना जी, श्रीमती वंदना जी, इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, मेरे समक्ष बैठे हुए भाई संयोजक के रूप में अश्विनी जी, और हमारे नीचे मूर्तिमान सभी हमारे सन्यासी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। बहुत सुंदर चर्चा माता शांति नागर जी ने अपनी कविता के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। बोलो वो कौन था, तो सारी विशेषताएं बताने के बाद फिर आपको उत्तर भी दिया। सारी विशेषताएं बताई स्वामी महर्षि दयानंद की, और फिर अंत में उत्तर दिया कौन था वो, स्वामी महर्षि दयानंद। अभी आपने देखा कि बालिकाओं ने, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस की बालिकाओं ने जो गीत प्रस्तुत किए, खुल गई रे पाखंडियों की पोल दयानंद तेरे आने से। महर्षि दयानंद का जब उद्भव हुआ और उनका जो वैदिक प्रचार का जब समय आया, तो आपने देखा पाखंड उस समय भी बढ़ा हुआ था। अनेक प्रकार का पाखंड, वो कम नहीं हुआ है, अब उसका प्रकार बदल रहा है, लेकिन पाखंड में वृद्धि दिन प्रतिदिन आज भी समय में हो रही है। जैसे आप देखेंगे, अभी उन्होंने बताया स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, आपने देखा कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे पितर किसको कहते हैं, तो जो लोग श्राद्ध करते हैं
वो लोग अपने मृत जो परिवार के लोग हैं उनको वो क्या समझते हैं? पितर। और पितरों का वो क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करते हैं। स्वामी महर्षि दयानंद क्या कहते हैं श्राद्ध की परिभाषा, और हम लोग क्या समझते हैं परिवार में? स्वामी महर्षि दयानंद कहते हैं श्राद्ध क्या है? श्राद्ध का तात्पर्य है जो जीवित पितर हैं। जीवित पितर कौन है? माता पिता, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब आपके जीवित पितर हैं। आपका भरण पोषण करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, वो पितर की श्रेणी में आते हैं। तो उन पितरों का क्या करो? श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध करो। लेकिन आज के इस घटनाक्रम को हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि अपने जो जीवित पितर हैं वो तो अपमान को, तिरस्कार को और अभाव को प्राप्त हो रहे हैं। आपने बहुत से परिवारों की ऐसी स्थिति देखी होगी जहां पितरों का सम्मान नहीं होता। तो स्वामी महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि आप उनके पितरों को श्रद्धा पूर्वक उन्हें तृप्त करो, उनका तर्पण करो। तर्पण करने का तात्पर्य क्या है? तर्पण करने का तात्पर्य है तृप्त करना, प्रसन्न करना। कैसे प्रसन्न होते हैं आप ये समझ लीजिए। हैं वो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा ऊंचा देखना चाहते हैं और ऊंचाई पर देखते हैं। ये 3 लोग हैं दुनिया में ऐसे जो अपने शिष्यों को, गुरु अपने शिष्य को, माता पिता अपने बच्चों को जब बढ़ता हुआ देखते हैं, उनका उत्कर्ष देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, ईर्ष्या नहीं होती। तो प्रसन्नता होने पर आपने देखा कि जिन घरों में माता पिता बहुत सरकारी सेवा में हों, बहुत पैसे कमाते हों, पैसे कमाने के बाद वो सेवा से निवृत्त हो जाए, उनको 50,000 पेंशन मिल जाए, घर में पुत्र हो, पुत्र वधू हो, अब वो पुत्र और पुत्र वधू का उत्तर ये हो कि पापा और मम्मी को, पिताजी और माताजी को कोई चीज पूछने की क्या आवश्यकता है? क्यों? बोले उन्हें तो 50,000 पेंशन मिलती है, वो तो कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन स्वामी महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? 50,000 पेंशन मिलती है, वो अपने पैसे से जब कोई चीज खरीद करके लाएंगे ना तो उससे उन्हें वो प्रसन्नता नहीं होगी। यदि माता पिता के लिए आप कोई चीज खरीद करके भावना से लाते हैं, किसी पर्व पर कोई वस्त्र खरीद के लो। एक सज्जन को मैंने देखा, पुत्र नौकरी करते हैं, पुत्र और पुत्रवधू बाहर रहते हैं, और ला करके शॉल दे दी। तो पिता ऐसी पता नहीं उस पेंशन से कितनी शॉल खरीद सकता है और अपनी खरीदी हुई वस्तु का कहीं चित्रण नहीं करता। लेकिन यदि पुत्र और पुत्र वधू सम्मान से, प्रेम से ये कह करके भेंट करते हैं कि हम इतनी दूर रहते हैं, हमने सोचा हमारे पिताजी के लिए ये चीज़ अच्छी होगी, ये हमारी माताजी के लिए अच्छी होगी, इस भावना से यदि वो उन्हें एक शॉल भी भेंट करते हैं तो उसकी प्रसन्नता का मुकाबला कोई 10,000 की चीज नहीं कर सकती। इतनी प्रसन्नता होती है। और उसकी वो चर्चा पड़ोसियों से भी करते हैं, मिलने वालों से भी करते हैं। कोई ना पूछे तब भी कहेंगे ये शॉल हमने ओढ़ रखी है। पता है आपको, ये शॉल हमारे बेटे ने भेजी है, हमारी बहू ने भेजी है, हमारी पुत्री ने भेजी है। ये विशालता होती है। पता चला मार्केट से सामान खरीद सकते हो लेकिन भाव नहीं खरीद सकते, सम्मान नहीं खरीद सकते। तो इसलिए किसी कवि ने कहा, भावना में भाव ना हो। समझ रहे हैं आप? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा।
सारी दुनिया में भाव का, और याद रखिए भावों के अभाव में प्रभाव भी नहीं होता। प्रभाव भी तब होता है जब भाव होते हैं। तो ऋषि दयानंद के समय में ये सारी चीजें चल रही थी। किस प्रकार के पाखंड चल रहे थे? वो तब भी चल रहे थे, अब भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। लोगों की अब भी ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। अब भी आपको ऐसे पुत्र मिल जाएंगे जो जीवित माता पिता को पूछने के लिए नौकरी से नहीं आते, उनको समय नहीं मिलता। और बल्कि एक तो मैंने ऐसी घटना हृदय विदारक किसी विद्वान उपदेशक ने सुनाई कि एक पिता के 2 पुत्र और दोनों पुत्र विदेश में। आजकल हम क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और फिर गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे बेटे अमेरिका में हैं, हमारे वहाँ पर हैं। तो ऐसे ही एक माता पिता ने अपने 2 पुत्रों को वहाँ पर भेज दिया, पढ़ा करके लिखा करके, और विदेश में नौकरी करने चले गए। माता पिता की आयु हो रही थी तो पता चला माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। माता के स्वास्थ्य खराब होने पर पिता ने फोन किया, बेटा तुम 2 हो, 2 में से एक ही जगह एक ही स्थान पर रहते हो, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य खराब है, माँ तुम्हें याद करती है, तो एक दोनों में से कोई एक बेटा आ जाओ। तो पता चला कि दोनों पुत्रों में से एक भी पुत्र को कोई अवकाश नहीं मिला। तो पहले तो माँ बीमार हुई, फिर अस्पताल में भर्ती हुई, और अस्पताल में भर्ती होने के बाद माँ संसार से विदा हो गई। जब माँ संसार से विदा हो गई तो पिता ने फिर से फोन किया और फोन करके कहा कि बेटा तुम्हारी माँ को मैंने कहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं, अब तो तुम्हारी माँ संसार से चली गई है, तो तुम अब तो आ जाओ। तो कहते हैं दोनों भाइयों ने चिंतन किया, विचार किया, विचार के बाद निष्कर्ष निकाला। वो कहते हैं भाइयों ने कहा, बोले ऐसा है भाई, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा है अभी माताजी के मरने पर तो छोटे भाई तुम चले जाओ। बड़ा भाई कहता है अभी माताजी की मृत्यु हुई है, मेरे पास समय नहीं है, माताजी की मृत्यु पर तुम चले जाओ, जब पिताजी की मृत्यु होगी तो मैं चला जाऊंगा। कहते हैं जब माता पिता के पास वो जब एक छोटा पुत्र पहुंचा तो पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तो उस छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई ने कहा है कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, भैया तुम चले जाओ और पिताजी से कह देना कि अभी माताजी की मृत्यु का सारा कार्य करने के लिए मैं आ गया हूँ, जब आपकी मृत्यु होगी तब बड़े भैया आ जाएंगे। सोचिए वो पिता और वो माता की हृदय पर कितनी पीड़ा पहुँचेगी। ये आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके, संस्कार विहीन, संवेदना से विहीन। तो स्वामी महर्षि दयानंद, स्वामी संपूर्णानंद जी भी आपको बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं।